हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रही हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है। इस जर्नी में क्या कुछ हो रहा है इसे समझने की ज़रूरत है। अपने आप को किस तरह बैलेंस करना है, किस तरह जर्नी में आगे बढ़ना है, इन बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रियो, मेरे पास कुछ समय से ऐसे लोग काउंसलिंग में आए जो डीएफ के हस्बैंड हैं और वो डीएफ के द्वारा परेशान हुए लोग हैं। डीएफ की वजह से उनकी ज़िंदगी परेशानी में फंस चुकी है। उनका कहना यही है कि हमारी वाइफ को समझाओ। वो कहती है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जिनके पीछे वो भाग रही है वो उनका ट्विन है, और इस चक्कर में उन्होंने घर बार छोड़ दिया है, पति बच्चों को छोड़ दिया है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है। क्या एक स्त्री को ये बात शोभा देती है? प्रियो, आप जानते हैं कि इस जर्नी में मैरिड ट्विन भी होते हैं, जो लोग अपने अपने स्पाउस से एक शादीशुदा ज़िंदगी में हैं। अब उनकी लाइफ में जब ट्विन आता है तो उनका मन उनके ट्विन की ओर भागने लगता है। और कुछ डीएफ तो ऐसी है जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो जिम्मेदारी थी उसको छोड़ दिया और बेतहाशा ट्विन के पीछे भाग रहे। वो ट्विन चाहे थर्ड पार्टी में भागे, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो 10 बच्चों का बाप हो, लेकिन उसके बाद भी उनके पीछे भाग रहे। ट्विन उनको रिजेक्ट कर रहा है, उनको हर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, लेकिन डीएफ का उनके पीछे भागना कम नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से जो हस्बैंड है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। अब उनको भी पता चल चुका है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कुछ होता है और हमारी जो पत्नी है वो अपने ट्विन के पीछे भाग रही है। और यहाँ पर उनको कितना दुख होता होगा कि जिस रिश्ते में वो इतने वर्षों तक रही, आज उसे ही रिजेक्ट कर रही है और ट्विन के पीछे भाग रही है। एक हस्बैंड का कहना यही था कि जो रिश्ता 15 साल, 20 साल, 22 साल चला, 2-2, 3-3 बच्चे हुए, अब उस कनेक्शन को छोड़कर आप किसी और कनेक्शन में जा रहे हैं, ये कहकर कि वो मेरा ट्विन है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर पत्नी अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर बार को छोड़कर ट्विन के पीछे भाग जाए तो उनकी घर गृहस्थी का क्या होगा, उनके दाम्पत्य जीवन का क्या होगा? इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? उनका पति। और इसी वजह से वो काउंसलिंग लेने के लिए आए थे और उनका कहना यही है कि ये पूरा का पूरा पागलपन है, क्योंकि उनकी पत्नी को किसी ने ये बता दिया था जहां पर उन्होंने रीडिंग ली थी कि तुम्हारा पति एक कार्मिक है और तुम्हारा एक ट्विन है जिनके साथ तुम्हारा एक ट्विन कनेक्शन है। तब से वो डीएफ अपने ट्विन के पीछे भाग रही है और अपने घर परिवार को पूरी तरह से उसने छोड़ रखा है। आज जो बातें मैं आपको बता रही हूँ प्रियो, वो बातें मैंने अपने वीडियो में हर बार बताया है और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि अपने कर्म क्षेत्र को नहीं छोड़ना है। आप उसे छोड़कर कहीं भी भाग नहीं सकते। आपका जो कर्म क्षेत्र है उसमें जो आपका उत्तरदायित्व है अपने घर के प्रति, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, उस जिम्मेदारी को आपको ईमानदारी से निभाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप एक कर्मा क्रिएट करते हैं। अगर आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। इस जर्नी में ट्विन फ्लेम्स इतने ज्यादा दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेज लेकर आते हैं। पहले का इतना इतना जो कर्मा होता है वो, और अगर इस बर्थ में कर्मा क्रिएट हो गया तो वो भी ऐड हो जाता है। जब तक कर्मा
क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी जर्नी पूरी नहीं हो सकती, तब तक आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन नहीं हो सकता। लेकिन जो डीएफ इन बातों को समझ नहीं पा रही है, अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पा रही है, अपने उत्तरदायित्व को निभा नहीं पा रही है, सिर्फ एक जुनून है, एक दीवानगी है अपने ट्विन के लिए, और उनके पीछे वो लगातार भाग रही है, और वो ट्विन खुद ही भाग रहा है। वो शादीशुदा हो सकता है, वो बाल बच्चे वाला हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी डीएफ उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, भले ही वो आपको कितना भी हर्ट करे, ट्रिगर करे। यही बात उनके हस्बैंड ने कही कि जब हम उस इंसान से ये पूछे कि आप क्यों हमारी पत्नी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी ही मेरे पीछे भाग रही है, मैंने तो नहीं कहा उनको मेरे पीछे भागने के लिए। तो यहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। अगर सामने वाला नहीं चाहता कि आप उनके पीछे आओ, तो आपको उनके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस जर्नी में आए हैं तो इस जर्नी को और इस ट्विन कनेक्शन को समझना जरूरी है, वरना आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सिर्फ शारीरिक स्तर पर एक दौड़ में दौड़ते रहेंगे, थकते रहेंगे, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ऐसी डीएफ जो अपने दाम्पत्य जीवन में है, जिनके घर बार हैं, बच्चे हैं, परिवार है, और जिसे वो छोड़कर अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, एक और उनका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से तबाह हो रहा है, बाल बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनको प्यार नहीं मिल रहा है, उनको परवरिश नहीं मिल पा रही है, उनके पति हर्ट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और दूसरी ओर उनका ट्विन भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर हो क्या रहा है? एक ओर तो आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से अनबैलेंस है, और दूसरी ओर आपके ट्विन के साथ भी आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है। तो आप तो अधर में हैं, न यहां के न वहां के। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या कहती है? बैलेंस। ये बैलेंस मांगती है, ऐसा बैलेंस कि आपका दाम्पत्य जीवन भी संतुलन में रहे, आप अपने घर परिवार, अपने बच्चों के साथ सुखी रहे, प्यार से रहे, और दूसरी ओर आपके ट्विन के साथ भी एक हार्मोनियस यूनियन बना रहे, जो आध्यात्मिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर नहीं, जहां पर दोनों ही जागृत हो और अपने अपने पर्पस को जान रहे हो और उसे पूरा कर रहे हो। इस जर्नी में जो आपका कर्म बंधन है, वही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, और इसी वजह से आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप लगातार कर्मा क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऐड होता जाएगा, आपकी जर्नी डिले होती जाएगी। इस जर्नी में आपको पास्ट लाइफ के कर्मा को तो रिलीज करना ही है, और आगे के लिए कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना। तब जाकर आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो पाओगे, और आपके ट्विन के साथ आपको एक रियूनियन मिलेगा। राधे कृष्ण कॉन्सेप्ट जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये क्या संदेश देती है? क्योंकि श्री कृष्ण जी एक राजा के रूप में अपनी प्रजा के लिए जो कर्तव्य निर्वाह कर रहे थे, उसमें उन्होंने बखूबी अपना दायित्व निभाया। जहां पर उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में, जहां पर उनकी शादी रुक्मिणी जी से हुई थी, एक पति के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, और दूसरी ओर अपने प्रेम के लिए, राधा जी के लिए अपने प्रेम को भी पूरा किया। और इसी वजह से तो श्री कृष्ण और राधा जी का नाम एक साथ लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम पूर्ण हुआ है, वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वो लोगों के लिए आदर्श है, ये प्रेम पूजनीय है, इसीलिए ये पूजा जाता है, क्योंकि ये आत्मिक स्तर पर था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपने कर्तव्यों का वहन किया है, अपने उत्तरदायित्व को निभाया है, अपने कर्म क्षेत्र को उन्होंने पूरा किया। यही एक उदाहरण है इस जर्नी में कि ट्विन फ्लेम्स को अपने कर्तव्यों का वहन करना पड़ेगा। आप अपने कर्तव्यों से मुंह फेर कर भाग नहीं सकते।
आपकी शादीशुदा जिंदगी जिसमें आपके पति हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, ये आपका कर्म क्षेत्र है। और यहां पर डिवाइन आपको देख रहे हैं कि आप अपने इस कर्म क्षेत्र को कैसे ईमानदारी से पूरा करते हैं या नहीं। कुछ लोगों को ये बोझ लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये किस झमेले में फंस गए, कैसे भी करके ये बंधन टूट जाए और हमारे ट्विन के साथ हमारा रियूनियन हो जाए। और इसीलिए कुछ लोग तो अपने घर बार को छोड़कर ट्विन के पीछे भाग भी जाते हैं। अब ये बात अलग है कि वो ट्विन सही है या गलत है, ये तो बात की बात है, क्योंकि कितने ही ट्विन झूठे साबित हुए, फॉल्स। और वहां पर डीएफ की ये स्थिति थी कि वो ना तो घर वापस आ सकती थी और ना ही ट्विन के पीछे जा सकती थी, क्योंकि जिस ट्विन के लिए उन्होंने अपने घर बार, अपने पति को छोड़ा, वो ट्विन उन्हें छोड़कर और किसी के साथ चला गया। तो ये तो यही बात हुई ना कि अगर आप कर्मा बनाएंगे तो आपके साथ जो रहेगा वो भी एक कर्मा क्रिएट करेगा। जो आपने किया है वो भी वही करेगा। आपने उनके लिए किसी को छोड़ा तो वो आपको छोड़ेगा किसी और के लिए। यही होता है कर्मा बंधन। चाहे आपका ट्विन सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है इस जर्नी की, जिसमें आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है ईमानदारी से, इसी जन्म में उसे क्लियर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते, वो नेक्स्ट बर्थ में आएगा एक बार फिर से, और वही दुख, वही परेशानी फिर से होगी। तो बार बार वही चीजें रिपीट होती रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको इस बर्थ में मालूम चल चुका है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो अपने सारे कर्मास क्लियर करो और आगे के लिए कोई कर्मा क्रिएट मत करो। कर्मा क्रिएट कहां कहां पर हो रहा है? जब आप अपनी जिम्मेदारियों को रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ रहे हैं, आपकी वजह से आपके पति हर्ट हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, आपके बच्चे, उनको कोई अच्छी परवरिश नहीं मिल रही है, प्यार नहीं मिल रहा है, ममता नहीं मिल रही है, उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। अगर मां ही अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाए तो क्या होगा? क्या मां से बेहतर बच्चों को कोई समझ सकता है? प्यार इतना भी अंधा नहीं होता कि वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, लेकिन इस बात को समझना है कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जो आपका कर्मा क्षेत्र है, वहां पर आपको अपना उत्तरदायित्व तो निभाना पड़ेगा। और अगर आपकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, कोई तकलीफ में है, तो यहां पर आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। कुछ डीएफ के हस्बैंड सोलमेट है। सोलमेट क्या होता है? जो आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, इस 3D में हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। उसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी कभी नहीं होती। पास्ट लाइफ में आपके साथ उनका कोई सोल कनेक्शन था, इस वजह से वो इस वक्त आपको मिला है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर आपको साथ लिए चल रहा है, शादी के 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो इंसान जो किसी तरह का कर्मा क्रिएट नहीं करता आपके खिलाफ, ऐसे इंसान को छोड़कर क्या आप अपने ट्विन के पीछे भाग सकते हैं? यहां पर तो आप कर्मा क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो इंसान आपके लिए ईमानदार रहा, आप उनको कैसे चीट करेंगे? यही समझना है इस जर्नी में कि अगर कोई अपने स्पाउस को बिना बताए या उससे बातें छिपाकर अपने ट्विन के साथ जा रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं या उनके साथ भाग रहे हैं, इन सब बातों से कर्मा क्रिएट होता है। और ये वो चीजें हैं जो आपको
इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डिवाइन की व्यवस्था के विरुद्ध है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब समझना है संतुलन, कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में अपने लोगों के साथ खुश रह सकते हैं, दूसरी ओर अपने ट्विन के साथ एक हार्मोनियस यूनियन में भी रह सकते हैं, अगर आपने अपने अंदर बैलेंस ला लिया। जो डीएफ अपना घर बार पति बच्चे छोड़कर ट्विन के पीछे भाग रहे, वो कौन है? वो डिजायर में फंसे हुए लोग हैं, अभिलाषाओं में पड़े हुए लोग हैं, और इसी वजह से जितना ज़्यादा वो अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि जिस ट्विन के पीछे वो भाग रहे हैं वो ट्विन खुद ही किसी और के पीछे भागेगा। जब तक आप अपनी ओर नहीं मुड़ेंगे, जब तक आप अपने कर्म क्षेत्र को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से नहीं निभाएंगे। बहुत सी डीएफ जो ये जान चुकी है कि ये कनेक्शन क्या होता है, ये जर्नी क्या होती है, और वो कहती है कि ये जर्नी बहुत ही प्योर जर्नी है, आत्मा की जर्नी है, जिसमें हम अपने दाम्पत्य जीवन में खुश हैं, अपने पति अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे ट्विन के साथ हमें एक हार्मोनियस यूनियन मिला है। हम जब भी बातें करेंगे आध्यात्मिक बातें करेंगे, डिवाइन की बातें करेंगे। तो यही इस जर्नी का सार है कि आप अपने अंदर संतुलन लाएं और अपने ट्विन के साथ रियूनियन में भी रहे और अपने दाम्पत्य जीवन में भी सुख से रहे। किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे सारे पुराने वीडियोस जो मैंने मैरिड ट्विन्स पर बनाए थे उसे जाकर देखिए कि मैं हमेशा क्या कहती हूँ। अगर आपका दाम्पत्य जीवन है, परिवार है, बच्चे हैं, पति है, उस कर्म क्षेत्र को ईमानदारी से निभाएं। अपने ट्विन के पीछे मत भागिए अभिलाषाओं में फंसकर, क्योंकि वहां पर आप हर्ट ही होंगे, ट्रिगर ही होंगे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो लोग काउंसलिंग में आते हैं उनसे भी मैं यही कहती हूँ कि आपका परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन, जो आपका कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर आपको अपना दायित्व निभाना है, तब जाकर आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन हो पाएगा। क्योंकि डिवाइन भी सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर टेस्ट करते हैं, ये देखते हैं कि जो कर्म क्षेत्र आपको मिला है उसे आप किस तरह निभाते हैं। आप हमेशा डिवाइन की नज़र में होते हैं, इस बात को याद रखिए, क्योंकि आप एक चोजन वन हैं। तो प्रियो, इन बातों को समझिए कि जर्नी क्या कहती है, क्या है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिव्य प्रेम की यात्रा, आत्मा की जर्नी क्यों कहलाती है। क्योंकि इन बातों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप आत्मा के भाव में आएंगे। जब तक शरीर के भाव में है, 3D की चेतना, अभिलाषाओं में पड़े रहना, सामने वाले के पीछे भागते रहना, बस यही होता रहेगा। इसीलिए खुद की ओर मुड़िए, खुद पर काम करिए, अपने दाम्पत्य जीवन में जो आपकी जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी से निभाएं, तब जाकर आपकी जर्नी पूरी होगी। डिवाइन भी आपके पक्ष में कार्य करेंगे, सारी बातें आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी और आपके पास एक डिवाइन पीस होगी। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।